आइए लर्निंग पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। हम कल का वीडियो में आप लोग को सोल्व किए थे 36 यानी 33 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक ना। आज से 34 नंबर क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 19.1 का, ठीक ना। 34 नंबर क्वेश्चन 34 तक बता चुके थे नहीं, 35 बताना है। एक्सरसाइज है 19.1 क्वेश्चन नंबर 35 देखो दिया हुआ है। इंटीग्रेशन है 5 cos qx प्लस 7 sin qx बटा में sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx, यही दिया हुआ नहीं। तो हम बताए थे तुम लोग को कि इतना बटा इतना है, माने सबके नीचे इतना है। 5 cos qx के बटा में इतना, 7 sin qx के बटा में इतना, पहले माने 5 cos qx बटा कितना sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x प्लस 7 sin qx के बटा में कुछ sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx। होगा कि नहीं? होगा ना। अब इसको काटते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, ध्यान देना है। 5 cos qx बटा में cos स्क्वायर, तो कट जाएगा 2 गो, बच जाएगा cos x, ऊपर में a गो, तब cos x बटा sin x क्या हो जाएगा cot x, और ये को sin x बच जाएगा, ऊपर चला जाएगा cos x। होगा कि नहीं? यहाँ पे नहीं, जैसे cos qx है ये cos स्क्वायर है, ठीक ना। तो 3 गो ऊपर में है, cos x की गुने cos x गुने cos x, और ये cos स्क्वायर x माने cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, तो 2 गो कट जाएगा तो एगो बचेगा cos x ऊपर में, तो cos x एगो sin x ले जाओ, तो cos x बटा sin x cot x, एगो sin x बच जाएगा, तो 1 बटा sin x को जो हो जाएगा cos x प्लस उसी तरह से यहाँ ये क्या हो जाएगा 7 tan x इंटू sec x इंटू dx। यहाँ नहीं समझ रहा है, ठीक ना, यहाँ समझ रहा है ना बात को, ठीक ना। अब यहाँ से अलग अलग कर देंगे, तो 5 cot x इंटू cosec x इंटू dx प्लस 7 tan x इंटू sec x इंटू dx। कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल लेंगे। 5 इंटीग्रेशन क्या बच गया cot x इंटू cosec x इंटू dx प्लस 7 tan x इंटू sec x इंटू dx। इसका फॉर्मूला हो गया 5 cot x इंटू, ठीक ना, cosec x, cot x इंटू cosec x का फॉर्मूला हम बताए हैं ना, क्या होता है cot x इंटू cosec x। तो cot x इंटू cosec x का हम फॉर्मूला बताए थे आप लोग को, कौन चीज, माइनस में कौन चीज cosec x प्लस 7 tan x इंटू sec x का फॉर्मूला बताए थे sec x प्लस c। ये प्लस वाला को पहले लिख दो, 5 sec x, ये माइनस 5 cosec x प्लस c, यही कुछ हो गया, ठीक है ना। यानी यहाँ पे ये ध्यान देना है कि सबको अलग अलग कर दिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम कितना लिख सकते हैं, तो cos qx है और ये cos स्क्वायर x है, नहीं तो ऊपर में cos x बचेगा, cos x बटा sin x, एगो ले लेंगे, तो cot x बच गया, और cot x बच गया तो नीचे तो एगो sin x बच ही जाएगा, तो 1 बटा sin x मैंने कुछ cosec x। उसी तरह से इसको तोड़ दीजिए,
ठीक ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका 36 नंबर क्वेश्चन। ठीक ना, 36 नंबर क्वेश्चन आते हैं। छत्तीस नंबर क्वेश्चन में क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन है e पर पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स बटा में है साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक ना, ध्यान दो, इसको बनाएंगे, पहले सबको अलग अलग करेंगे, वही नियम। e पर पावर x साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस फिर कॉट एक्स बटा कुछ होगा साइन एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स बटा क्या हो गया साइन एक्स और इंटू डी एक्स। होगा कि नहीं? देखो तो साइन एक्स से कट गया, बच गया e पर पावर x, नहीं ये कटेगा ना। अब प्लस ये कॉट x है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक x, नहीं कॉट x बटा साइन x, माने कॉट x इंटू 1 बटा साइन x, तो 1 बटा साइन x कुछ हो जाएगा कोसेक x हो जाएगा, प्लस ये साइन एक्स ऊपर में क्या बच गया, यहाँ x बच गया इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर देंगे अलग अलग, e पर पावर x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉट x इंटू कॉसेक x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेट x इंटू डी एक्स। अब सबका फॉर्मूला लगा देंगे, e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x ही, ये माइनस हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉसेक x प्लस एक्स स्क्वायर का x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस c। यही क्या हो गया आंसर हो गया, नहीं यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन हो गया आप लोग का। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखना कि 37 क्या कह रहा है। ठीक ना, 37 नंबर क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक ना, 37 नंबर क्वेश्चन देखो, सबको अलग अलग कर दिए। 37 नंबर क्वेश्चन में देखो, 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन ध्यान दो, इंटीग्रेट है सेक 11 प्लस 12x इंटू 10 11 प्लस 12x इंटू डी एक्स है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, सेक x इंटू 10x। देखो तो थीटा के जगह पर दोनों में सेम है, यहाँ पर भी 11 प्लस 12x, यहाँ पर भी 11 प्लस 12x। तो इसका इंटीग्रेशन हम बताए थे सेक x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक x, नहीं क्या होता है सेक x, x के जगह पर कितना 11 प्लस 12x, x के साथ जो गुना किया हुआ रहेगा वही क्या बन जाता है डिवाइड कर देना, बटा में वही कर देना है। नहीं तो x के साथ कितना मल्टीप्लाई है 12, 12 से भागा दे दिए प्लस, यही कुछ हो गया आंसर हो गया, नहीं यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। एक लाइन का क्वेश्चन था। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखो 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 38 समझो, 38 इंटीग्रेशन है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका पहले हम लोग होल स्क्वायर तोड़ देंगे, क्या कर देंगे इसको होल स्क्वायर तोड़ देंगे।
तो इसका होल स्क्वायर हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बैठा हुआ है, मैंने a के जगह पर cos स्क्वायर एक्स, b के जगह पर साइन तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2ab होता है a के जगह पर cos एक्स और b के जगह पर कितना है साइन एक्स इंटू dx। होगा कि नहीं इतना? a प्लस बी का होल स्क्वायर माने cos एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 cos एक्स इंटू साइन एक्स इंटू dx है। नहीं, एक फॉर्मूला जानता होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का मान कितना 1 प्लस एक फॉर्मूला भी जानता होगा, फॉर्मूला हम बताए हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा साइन 2x, क्या होगा साइन 2x। तो यहाँ देखो तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है तो क्या हो गया इसका फॉर्मूला साइन 2x इंटू dx। होगा कि नहीं इतना? अब अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन 2x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया 1 का इंटीग्रेशन x प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस, माइनस कितना हो जाएगा कॉस ना होता है, क्या हो गया कॉस 2x, x के साथ 2 है 2 बटा में प्लस c, यानी इसका आंसर हो गया x माइनस 1/2 cos 2x प्लस c। यही क्या हो गया आंसर हो गया। नहीं होगा कि नहीं? साइन एक्स का इंटीग्रेशन कौची माइनस कॉस एक्स, लेकिन एक्स के साथ देखो कितना है 2 है, नहीं तो बटा में 2 कर देंगे, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नहीं, अब 39 नंबर क्वेश्चन देखो, 38 हो गया। अब 39 में क्या कहता है 39 नंबर क्वेश्चन, उनचालीस नंबर क्वेश्चन देखो, 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है डी वाई बटा डी एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। जब एक्स बराबर, ठीक ना, जब कह रहा है एक्स बराबर 0, ठीक ना, जब x बराबर 0 y बराबर 0 तो y का मान निकालने का रहा, y का मान क्या होगा ये पूछ रहा है, y का मान क्या होगा। तब पहले हम क्वेश्चन क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ध्यान देना है, ठीक ना। इसको हम क्या करेंगे, पहले जो दिया हुआ है गिवन क्या है, गिवन में है डी वाई बटा डी एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो डी वाई बराबर क्या हो जाएगा कॉस एक्स इन प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा dx। नहीं, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक ना, दोनों तरफ क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक ना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे तो इंटीग्रेशन क्या होगा डी बाई, इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे तो cos x प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। दोनों तरफ क्या कर दिए हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिए, इंटीग्रेशन लगा दिए, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी बाई बराबर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos x प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। इंटीग्रेशन डी बाई, इसका क्या होगा अलग अलग कर देते हैं, cos x इंटू डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स।
अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, वाई होगा कि नहीं, नहीं 1 इंटू डी वाई माने वाई बराबर इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन एक्स, इसका टेन एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कौन चीज टेन एक्स, अब प्लस कौन चीज सी, नहीं प्लस सी, प्लस सी, एक्स के जगह पर क्या रख देंगे 0 0 रख देंगे, नहीं एक्स के जगह पर क्या रख देंगे 0 रखेंगे, अब y बराबर भी 0, तो यहाँ पर इस c का वैल्यू कितना चलाएगा, यानी x बराबर 0 y बराबर 0, y के मान 0 बराबर ये कितना होगा साइन x, x के जगह पर 0 तो इसका मान 0, टेन एक्स, एक्स के जगह पर 0 तो 0, टेन एक्स का मान कितना टेन, 0 का मान 0 नहीं, अब प्लस कौची आ गया c, यानी c बराबर कितना आ गया, c बराबर हमको आ गया कितना 0, तो इसका कहने का मतलब हो गया कि y बराबर साइन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, तो y बराबर साइन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी का मान कितना 0, यानी इसीलिए y बराबर साइन एक्स प्लस टेन एक्स, यही कुछ हो गया आंसर, नहीं यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, y का x का मान 0 y का मान 0 रख करके क्या निकलेगा, ये कांस्टेंट टर्म कितना होगा उसको निकाल लिए, तो उसका मान कितना आ गया 0, तो हम c के जगह पर क्या कर देंगे 0 रख देंगे, नहीं तो मेरा मान कितना आ गया y बराबर साइन एक्स प्लस टेन एक्स, यही क्या हो गया आंसर हो गया। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखो, 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना, चालीस नंबर क्वेश्चन, चालीस नंबर, फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है कितना 4x³ -6, नहीं से परिभाषित है जहां क्या है फंक्शन ऑफ 0 बराबर कितना लेने का रहा है, जहां फंक्शन ऑफ 0 बराबर 3 है, ठीक ना, जहां फंक्शन ऑफ 0 बराबर क्या है आपका 3, नहीं तो देखो दिया हुआ है क्या, उससे हम पहले निकालेंगे, दिया हुआ है मेरा फंक्शन ऑफ x बराबर 4x³ -6, नहीं फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ x बराबर इंटीग्रेशन क्या होगा 4x³ -6 इंटू dx, x के रिस्पेक्ट में क्या कर दिए दोनों का इंटीग्रेट कर दिए, ठीक ना, दोनों को क्या कर देंगे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, तो ये क्या हो जाएगा f(x) हो गया बराबर, अभी नहीं करेंगे एक साथ करेंगे, फंक्शन ऑफ x इंटू dx बराबर इसको अलग अलग कर देंगे, तो 4x³ इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 6 इंटू dx, कांस्टेंट टर्म में उसको बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ x इंटू dx 4 कॉमन, इंटीग्रेशन x³ इंटू dx माइनस 6 कॉमन 1 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया कैपिटल f(x) हो गया बराबर 4 x पर पावर 4/4 न होगा, x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा x पर पावर 4/4 माइनस 6x प्लस c, ये से ये कट जाएगा,
नहीं, ये से ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना चलाया देखो तो, फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स पर पावर 4 माइनस 6x प्लस सी। अब सी का वैल्यू निकालना है, क्या करना है, सी का वैल्यू निकालना है। तो हमको एफ जीरो बराबर 3 है, तो एफ जीरो रखेंगे पहले, काहे कि एफ एक्स का मान दिया हुआ है एक्स पर पावर 4 माइनस 6x प्लस सी, यही दिल है, आ गया है कि नहीं। अब हम क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं, एक्स के जगह पर जीरो, तो इधर सब जीरो रखाएगा, तो ये क्या हो गया, जीरो और पावर 4 जीरो, एक्स के जगह पर जीरो, तो 6 गुने जीरो जीरो प्लस सी, यानी एफ फंक्शन ऑफ जीरो बराबर कितना आ गया, सी। और फंक्शन ऑफ जीरो का मान कितना है, 3, 3 बराबर सी, यानी सी बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, सी बराबर 3। अब इसमें क्या करेंगे, सी के जगह पर 3 को रख देंगे। अब फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू हमको दिया हुआ है एक्स पर पावर 4 माइनस 6x प्लस सी। सी का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, 3 निकाले हैं। तो फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स पर पावर 4 माइनस 6x प्लस 3, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। नहीं, सी का हम वैल्यू कांस्टेंट टर्म का वैल्यू हम निकाल लिए, कितना आ गया, 3 आ गया, तो सी के जगह पर 3 सिर्फ रख देना, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का लास्ट चैप्टर क्या कहता है, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 3 बटा एक्स पर पावर 4, ताकि फंक्शन ऑफ 2 बराबर 0, तो एफ एक्स ज्ञात करे। क्या ज्ञात करना है, एफ एक्स। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है 41 नंबर क्वेश्चन। इकतालीस नंबर क्वेश्चन, 41 दिया हुआ, फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 3 बटा x³, ताकि दिया हुआ है फंक्शन ऑफ 2 बराबर 0, फंक्शन ऑफ 2 बराबर 0, तो एफ एक्स का मान निकालना, फंक्शन ऑफ एक्स ज्ञात करने का है, यही क्वेश्चन है, ठीक ना। तो पहले गिवन क्या है वो देखते हैं। गिवन दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर 4x³ 3 बटा एक्स पर पावर क्यू, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स 4x³ माइनस 3 1 बटा x³ x³ ऊपर जाएगा तो x पर पावर माइनस 3 होगा कि नहीं। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, नहीं दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट 4x³ माइनस 3x पर पावर माइनस 3 इंटू डी एक्स। नहीं, ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर, इसको अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन 4x³ इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 3x पर पावर माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब कांस्टेंट टर्म क्या है उसको निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन
फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म 4 निकाल लेंगे, x पर पावर 3 इंटू डी एक्स, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म 3 नहीं, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 3, बच जाएगा इंटीग्रेशन x पर पावर -3 इंटू डी एक्स। अब सबका इंटीग्रेट कर देंगे, ये फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, इसका मान नहीं बराबर 4 x पर पावर 4/4 -3 x पर पावर, ठीक ना, x पर पावर कितना होगा यहाँ पे, यहाँ 4 है, यहाँ 4 दिया हुआ है, गलती लिखा गया है, 4 है, 4 यहाँ 4 है नहीं, तो हम x पर पावर -3 है, इसका इंटीग्रेट करते हैं, तब पावरवा में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, -x पर पावर -4 + 1 नहीं, तो क्या हो गया -3 बटा में -3, यानी बटा में क्या हो जाएगा 3, बटा में क्या हो जाएगा ये, ठीक ना, ये बटा में हो जाएगा आपका -3, अब प्लस c होगा ना, 3 से 3 कट गया, ऊपर नीचे 4, ऊपर 4 नीचे 4 कट गया, क्या बच गया आपका फंक्शन ऑफ x बराबर x पर पावर 4 माइनस माइनस प्लस, अब x पर पावर माइनस है कितना 3, ये 1/x पर पावर 3 प्लस c, प्लस कर दिए इसको, तो बटा में कर देंगे। अब देखो हमको फंक्शन ऑफ x बराबर कितना आ गया, फंक्शन ऑफ x बराबर आया हुआ है x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 3, अब प्लस c, हमको निकालना कोची है फंक्शन ऑफ 2 नहीं, तो x के जगह पर 2 रख देते हैं, फंक्शन ऑफ 2 बराबर x के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 पर पावर 4 1/2 पर पावर 4 प्लस c, होगा कि नहीं, होगा ना, यही ना होगा। अब यहाँ पे मान निकाल देते हैं, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 0, इसका मान 0, 2 पर पावर 4 माने कितना, 2 पर पावर 4 माने 16 नहीं, 2 पर पावर 4 कहने का मतलब कितना 16, यहाँ 3 है, प्लस 1/2 पर पावर 3 कहने का मतलब कितना 8, अब प्लस c, यानी 0 बराबर 16 28 से 128, अब प्लस 1 129/8 प्लस c, इसीलिए c बराबर कितना हो जाएगा -129/8, इतना ना गया c। अब यही c को क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को रख देंगे, नहीं हमको आया हुआ कितना इंटीग्रेशन करके फंक्शन ऑफ x बराबर x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 3 प्लस c, नहीं अब क्या करेंगे x के जगह यानी c का मान कितना निकाले हैं -129/8, तो c के जगह पर -129/8 रख देंगे, तो x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 3, इसके जगह पर कितना रखाएगा -129/8, तो माइनस हो जाएगा 129/8, ये कोची आ गया फंक्शन ऑफ x, नहीं यही ना निकालना था, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक ना। अब ये तुम्हारा 9.1 का ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक ना, हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट दिन, अगले चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। आज तक हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, थैंक यू।